बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर ऑल। मैं ज़ाकिरुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है क्लियरिंग एंड माउंटिंग ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्मेयर। एंड स्टेप के अंदर हम हिस्टोपैथोलॉजी के स्मेयर को किस तरह उसकी क्लियरिंग करते हैं, किस तरह उसकी माउंटिंग करके उस प्रिजर्वेशन करते हैं। अपने टॉपिक की आज लर्निंग पॉइंट्स हैं कि हाउ टू क्लियर द स्मेयर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। द सेकंड पॉइंट इज़ द माउंटिंग ऑफ द स्मेयर. The third point, what are the different types of mounting media used for this process, and in the last we will learn about the cover slip. So clearing of the smear पे आते हैं। clearing basically जब हम स्लाइड को स्टेन करते हैं तो लास्ट स्टेज के अंदर डिहाइड्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को दोबारा उस स्मेयर से निकालना, उस स्लाइड से निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लियरिंग। जो स्मेयर हम बनाते हैं उसको ज़ाइलिन में रख लें तो ज़ाइलिन क्या करता है, उससे अल्कोहल वो रिमूव कर लेता है, क्लियर कर लेता है। ज़ाइलिन हमारे पास एक क्लियरिंग एजेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये कलरलेस है। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है। दूसरा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लोज टू द माउंटिंग मीडिया एंड कवर स्लिप। जो माउंटिंग मीडिया हम यूज़ करते हैं या जो ग्लास कवर स्लिप है या जो ग्लास स्लाइड है, इसके साथ इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आलमोस्ट सेम है या बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इस वजह से हम ज़ाइलिन को एज ए माउंटिंग मीडिया यूज़ करते हैं। और तीसरा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है वो एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म हमें प्रोवाइड करता है। तो सेल की जो इंफॉर्मेशन है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियर नज़र आता है। तो इसी वजह से हम ज़ाइलिन को यूज़ करते हैं। माउंटिंग हमारे पास वो प्रोसेस है, ग्लास स्लाइड जिसमें स्मेयर होता है उसके ऊपर हम एक कवर स्लिप लगाते हैं। कवर स्लिप इसलिए लगाते हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम तक इसको प्रिजर्व कर सकें, इसको स्टोर कर सकें। और अगर हमें मल्टीपल टाइम्स इसको की एग्जामिनेशन करना पड़े माइक्रोस्कोप, तो वो ख़राब ना हो, उसके डैमेज के चांसेस वो कम होते हैं। माउंटिंग का काम ये है कि ये स्मेयर की प्रोटेक्शन करता है, एक प्रोटेक्टिव कवर उसको प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, परमानेंट बॉन्ड बनाता है बिटवीन द कवर स्लिप एंड द स्लाइड। जो स्लाइड है और कवर स्लिप है, इसके बीच में जो माउंटिंग मीडिया है वो क्या करता है, एक परमानेंट बॉन्ड बनाता है। जो टिश्यू है और जो स्मेयर है वो सारा सेफ होता है और ज़्यादा अरसे तक हम इसको देख सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फंक्शन एंड द पर्पस ऑफ द माउंटिंग। इसमें देख सकते हैं कि ये ग्लास स्लाइड है, ये हमारे पास ये ग्लास स्लाइड है, ये नीचे यहाँ पर स्मेयर है और ये वो कवर ग्लास है जिसके ज़रिए हम इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। और यहाँ पर ये आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, दिस इज़ द माउंटिंग मीडियम। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आइडियल माउंटिंग मीडियम, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक माउंटिंग मीडियम के लिए जो कि बेहतरीन काम कर सके। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट शुड हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द कवर स्लिप एंड द ग्लास स्लाइड। जिस तरह हमारे पास ऑलमोस्ट कवर स्लिप या ग्लास स्लाइड उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 टू 1.53 इस रेंज में है, तो जो माउंटिंग मीडिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी रेंज में होना चाहिए, 1.52 से लेकर 1.54 तक इस रेंज में। इससे ज़्यादा या इससे बहुत कम वो नहीं होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट, माउंटिंग मीडिया हमारे पास वो कलरलेस होना चाहिए, उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए ताकि हमने जो स्टेन किया है टिश्यू को उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो। थर्ड पॉइंट कि ये माउंटिंग मीडिया क्विकली ड्राई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि काफ़ी टाइम तक ये वेट रहे और हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। इसकी क्वालिटी स्टिकिंग होनी चाहिए ताकि ये स्लाइड के साथ स्टिक कर सके, उसके साथ अटैच हो सके और बॉन्ड बना सके। एक और प्रॉपर्टी ये है कि माउंटिंग मीडिया ऐसी होनी चाहिए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेजिस्ट करे, उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। दैट शुड बी नॉट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेन के साथ या टिश्यू के साथ उसका कोई रिएक्शन ना करे जिसकी वजह से स्टेन
के कलर पे कोई इफ़ेक्ट हो या टिश्यू के ऊपर कोई इफ़ेक्ट हो, इस तरह का माउंटिंग मीडिया नहीं होना चाहिए। जो क्लियरिंग एजेंट है उसके साथ सॉल्युबल, उसके साथ मिसेबल होना चाहिए, इमिसेबल नहीं होना चाहिए। और माउंटिंग मीडिया का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए ताकि जो स्टेनिंग हम परफॉर्म कर चुके हैं अपने टिश्यू की, वो स्टेनिंग फेड ना हो, उसका कलर वो कम ना हो। और सबसे लास्ट में ये है कि ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल माउंटिंग मीडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग मीडिया जो यूज होते हैं फॉर दिस पर्पज, उसमें सबसे पहले है न्यूट्रल रीजन्स। उसकी एग्जांपल है कनाडा बाल्सम और यूप्राल, ये यूज होते हैं न्यूट्रल में। सिंथेटिक के अंदर यूज होते हैं दैट इज द DPX, और एक्वस मीडियम हमारे पास ग्लाइसरीन है और पॉलीविनाइल अल्कोहल है। न्यूट्रल रीजन में जो कॉमनली यूज्ड हमारे पास माउंटिंग मीडिया है दैट इज द कनाडा बाल्सम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.523 और ये ज़ाइलिन के साथ ये अच्छी तरह सॉल्युबल है। इसके जो कंटेंट्स हैं उसमें ये है कि कनाडा बाल्सम और ज़ाइलिन जो 100 ml में 60 ग्राम कनाडा बाल्सम को सॉल्व किया जाता है और हमारे पास ये कनाडा बाल्सम का सॉल्यूशन आता है। कनाडा बाल्सम के अंदर इशू ये है कि कुछ अरसे बाद ये क्या करता है, येलो स्टेन देता है उस टिश्यू को, उस स्लाइड को जिसको हमने कनाडा बाल्सम से माउंट किया होता है। सेकेंडली ये थोड़ा सा टाइम लेता है ड्राइनेस में। ठीक है, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि एक अच्छे माउंटिंग मीडिया की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसमें एक ये पॉइंट भी था कि वो क्विकली ड्राई हो, तो ये क्विकली ड्राई नहीं होता। तीसरे पॉइंट इसमें डिसएडवांटेज तीसरा ये है कि जो बेसिक डाइज हैं, जो बेसिक स्टेन्स है, उसके साथ इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है और वो अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं होती। सो इन 3 डिसएडवांटेजेस की वजह से हम कनाडा बाल्सम को प्रेफर नहीं करते। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास दूसरा सिंथेटिक रीजन है DPX को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा बाल्सम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.523 है और ये कलरलेस भी है और स्टेन्स को भी प्रिजर्व करता है। ठीक है, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कनाडा बाल्सम वो स्टेन्स को अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं करता और DPX है वो स्टेन्स को प्रिजर्व करता है और ये क्विकली ड्राई भी होता है। सो ये 2 एडवांटेजेस ये ज़्यादा हो गए कनाडा बाल्सम से। DPX स्टैंड्स फॉर डिस्टायरिन, प्लास्टिसाइजर एंड ज़ाइलिन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कवर स्लिप वो साइडों से थोड़ा सा ऊपर हट जाता है, स्टिकिंग क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है DPX की। तो इसका सलूशन क्या है कि थोड़ा सा प्लास्टिसाइज़र हम इसकी साइड पे लगाते हैं, तो वो क्या करता है कि ये जो कवर स्लिप है ये ग्लास स्लाइड के साथ ये एक मैश बना लेता है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, तो ये रिट्रैक्ट ये उससे ऊपर नहीं उठता। जो स्मेयर है वो अनकवर नहीं रहता बल्कि कवर रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो DPX ज़्यादातर यूज़ होता है एज ए माउंटिंग मीडिया फॉर द माउंटिंग ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्मेयर्स। एक्वस मीडियम जो हमारे पास यूज़ होते हैं इन द माउंटिंग ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्मेयर्स, तो ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब स्टेन इफेक्ट होते हैं, यानी ज़ाइलिन से या अल्कोहल से हमारे जो स्टेन्स हैं या टिश्यू है उसके डैमेज के चांसेस होते हैं, तो उस वजह से हम फिर एक्वस मीडियम वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सूडान ब्लैक स्टेन करते हैं फैट्स की, तो उसके लिए हमें एक्वस मीडिया रिक्वायर्ड होता है। इससे पहले लेक्चर में सूडान ब्लैक स्टेन जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं। सूडान ब्लैक स्टेनिंग की वीडियो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वो आप देख सकते हैं। ग्लाइसरीन ग्लाइसरोल जो है एक्वस मीडियम कॉमनली यूज़ होता है और ये टेम्पररी माउंटिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल है, ये दूसरी टाइप ऑफ एक्वस मीडियम है। ये अगर हमारे पास ग्लाइसरीन ग्लाइसरोल नहीं है तो उसके अल्टरनेटिवली हम ये यूज़ करते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए और
फ्रोजन सेक्शन के लिए, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और फ्रोजन सेक्शन ऑफ द लिपिड स्ट्रेन्स के लिए हम ये पॉलीविनाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं अगर हमारे पास ग्लाइसरीन नहीं है. सो दीज आर द एक्वस मीडियम यूज फॉर द टेम्पररी माउंटिंग ऑफ द टिश्यूज़. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग मीडियम. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कॉमन किसके पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. सो ये न्यूट्रल और सिंथेटिक रीजन्स जो है उसके अंदर भी डिफरेंस है, और साथ में जो एक्वस मीडियम माउंटिंग मीडियम यूज़ होते हैं उसके अंदर भी आपको एक चार्ट के अंदर सब वो बताया गया है. नो हाउ टू अप्लाई द माउंटिंग मीडियम ऑन द स्लाइड. माउंटिंग मीडियम के 1-2 ड्रॉप्स जो है वो आपने टिश्यू सेक्शन के बीच में वो डालने हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रॉपर कवर स्लिप आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि कवर स्लिप हमारे पास डिफरेंट साइज़ के होते हैं. तो वो कवर स्लिप लेना है जो पूरी तरह टिश्यू को कवर कर सके. अब आपने क्या करना है कि कवर स्लिप को स्लाइड के ऊपर इन्वर्ट करना है. ठीक है, अब क्या होगा, जो माउंटिंग मीडियम है वो कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में वो स्प्रेड करेगा ऑटोमेटिकली ऑल ओवर द एरिया. इसमें ये एहतियात करना चाहिए कि टू स्मॉल अमाउंट ऑफ माउंटिंग मीडिया अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से एयर बबल्स प्रोडक्शन के चांसेस हैं. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा हमने माउंटिंग मीडिया को यूज़ किया तो ये कवर स्लिप के एजिस से बाहर स्प्रेड हो जाएगा और टेबल है या बेंच है उसको वो गंदा कर सकता है. एंड सैंपल में आल्सो फ्लोट. ठीक है, सैंपल भी इसकी वजह से ख़राब हो सकता है. ठीक है, तो आपने ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा माउंटिंग मीडिया भी ना हो और बहुत कम माउंटिंग मीडिया भी ना हो. कवर स्लिप हमारे पास क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है स्मेयर को और प्रिवेंट द फेडिंग ऑफ स्टेन और फिजिकल डैमेज. ठीक है, 2 तरह के काम करता है. एक तो ये प्रोटेक्शन करता है ऑफ द स्मेयर, दूसरा ये जो स्टेन्स हैं उसकी फेडिंग को ये रोकता है ताकि उसकी वजह से उसका कलर जो है वो फेड ना हो, कलर उसका हल्का ना हो. एक अच्छे कवर स्लिप के अंदर क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक क्लियर ग्लास हो. ठीक है, ग्लास वो क्लियर हो और उसकी थिकनेस 0.13 से लेकर 0.17 जो थिकनेस मिलीमीटर वो थिकनेस होनी चाहिए. इसके अलावा इसके सारे सरफेसेस जो है वो प्लेन होने चाहिए और मार्जिन सारे स्ट्रेट हों, मार्जिन्स इरेगुलर ना हो और इतना वो वाइड हो कवर स्लिप, उसकी एरिया इतनी हो ताकि पूरे स्मेयर को कवर कर सके. ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ के कवर स्लिप आते हैं. ठीक है, राउंड भी आते हैं और स्क्वायर भी आते हैं, रेक्टेंगुलर भी आते हैं. तो डिपेंड करता है हमारे स्मेयर का साइज़ है ऑन द स्लाइड, तो उसके बेसिस पर हम डिफरेंट कवर स्लिप वो यूज़ करते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें